नमस्कार विद्यार्थियों, मैं स्वागत करता हूं सीनियर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास टेंथ का जीव विज्ञान बायोलॉजी। क्लास 10th का बायोलॉजी लेकर के आया हूं आप लोगों के बीच में। इसके में हम जानेंगे, आज लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग जानेंगे। जैव प्रक्रम क्या होता है, कौन कौन सी क्रियाएं इसके अंतर्गत होती है, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले मैं छोटा सा एक कहानी आप लोगों को सुना देता हूँ, जो आप लोग खुद डिसाइड करेंगे कि अच्छा है या खराब, इसे कुछ सीख मिलता है या नहीं। और विद्यार्थियों के लिए तो हमें लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है आज की जो स्थिति है उसके अनुसार। तो एक बार की बात है कि सभी बादल जो है से हड़ताल कर दिए। एक बार सभी बादल जो है से हड़ताल कर दिए और हड़ताल में वो निर्णय लिए थे कि हम लोग अगले 10 वर्षों तक पानी नहीं बरसेंगे। 10 वर्षों तक पानी नहीं बरसेंगे, इसकी जानकारी किसानों को मिला। किसानों को इसकी सूचना मिली कि बादल जो है से हड़ताल पे है और अगले 10 वर्षों तक पानी नहीं बरसेंगे। तो किसान जो है से अपने जो भी खेती का चीज़ होता है, हल वगैरह जो भी चीज़ होता है, वो सब जो है से पैक करके रख देते हैं। लेकिन एक किसान जो है से नियमानुसार प्रत्येक दिन वो हल चला रहा था। उसी समय कुछ बादल आपस में गुजर रहे थे, उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो देखे कि किसान जो है से हल चला रहा। तो वो बादल कुछ नीचे आकर के बादल जो है से किसान से पूछते, अरे भाई, हम लोग तो अगले 10 वर्षों तक बरसेंगे नहीं। बादल किसान से क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि हम लोग अगले 10 वर्षों तक बरसेंगे तो नहीं, तो फिर आप हल क्यों चला रहे हैं? तो किसान जवाब देता है, बहुत ही अच्छा जवाब देता है। वो बताते हैं, किसान बताता है बादल को कि कहीं अगले 10 वर्षों में मैं हल चलाना भुला ना जाऊं, इसीलिए मैं हल चला रहा हूं। किसान की यह जवाब सुनकर बादल जो है इसे घबरा जाते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि अगर कहीं हम भी 10 वर्षों में, अगले 10 वर्षों में बरसना ना भूल जाएं, इसीलिए वो तुरंत जो है से बरसने लगते हैं और वो किसान का मेहनत जो है से जीत जाती है। और जो लोग बंद करके पैक करके रख दिए थे, वो हाथ मलते रह जाते हैं, उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो आप विषम परिस्थितियों में भी लगे रहे। आज से अगर विषम परिस्थिति है तो निश्चित है कि आगे अच्छा दिन आ सकता है, आने वाला है। इसे हमें शिक्षा मिलती है कि कामयाबी उसी को मिलता है जो विषम परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ता। इसलिए विद्यार्थियों, आप लोग मेहनत करें। आज पूरे भारत लॉकडाउन में है, तो इसके चलते आप पढ़ाई मत छोड़िए, आप पढ़ाई नहीं छोड़िए। आप अपनी पढ़ाई घर पर ही रह करके करें। अगर जो आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए आप घर पे रह करके किसी भी माध्यम से हो, ऑनलाइन के माध्यम से हो या स्वयं स्टडी के माध्यम से हो, आप पढ़ाई करें, तभी आपके जीवन सफल हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमको कोचिंग स्कूल बंद है, हमको पढ़ाई भी बंद हो गया। आप पढ़ाई करते रहें, आप अपने काम करें, ताकि आपको जीवन में सफल होना है। आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तभी आप कुछ आगे कर सकते हैं। तो चलिए, कहानी से हम लोग ये सीखें, हम लोग विषम परिस्थितियों में भी अपना काम नहीं छोड़ेंगे और अपना काम करते रहेंगे। एक दिन अच्छा दिन आएगा। तो चलिए हम चलते हैं इधर टॉपिक की ओर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जीव विज्ञान बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग जानेंगे जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जीवों में पाए जाने वाले वे सभी प्रक्रम, जीवों में पाए जाने वाले वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, सभी को सम्मिलित रूप से अनुरक्षण करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो हम देखें
कि जिस सम्मिलित रूप से प्रक्रियाओं द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वह प्रक्रम जो है अनुरक्षण, जीवों का अनुरक्षण होता है, वह क्रिया जो है से क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस कहलाता है। जो जीवन भर लाइफ तब तक है, उसका जिंदगी तब तक उसके साथ चलते रहता है। लाइफ प्रोसेस हम लोग देखें, लाइफ प्रोसेस में जैव प्रक्रम में जीवन भर, यानी कि वे सारी क्रियाओं का सम्मिलित रूप जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है, वह जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कई क्रियाएं होती है, जिसमें पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं का सम्मिलित रूप होता है। इन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप ही जैव प्रक्रम कहलाता है। तो हम लोग के लिए पोषण आवश्यक है, श्वसन भी, परिवहन और उत्सर्जन सभी हमारे लिए आवश्यक है। पोषण, अगर जो हम पोषक तत्व नहीं प्राप्त करते हैं, पोषण नहीं करते हैं, तो हमें ऊर्जा प्राप्ति नहीं होगा, हम किसी प्रकार के काम को नहीं कर सकते। इसलिए पोषण हमारे लिए भी जरूरी है। श्वसन, जब हम श्वसन, सांस लेना जिसको हम लोग करते हैं, अगर जो हम लोग वायुमंडल से श्वसन ग्रहण, ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करेंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमारे लिए श्वसन भी जरूरी है। उसके बाद परिवहन, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। परिवहन, चूंकि जब हम पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, श्वसन लेते हैं, तो इन सभी क्रियाओं को शरीर में आगे एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का कार्य होता है, वो परिवहन कहलाता है। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, भोज्य पदार्थों से और जो भी गैसीय पदार्थ जो भी होते हैं, वो सभी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य होता है, वो परिवहन होता है। उसके बाद उत्सर्जन भी इम्पोर्टेंट है। उत्सर्जन चूंकि जो भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। उत्सर्जन, जो हम उपापचय प्रक्रिया करते हैं और अपशिष्ट पदार्थ जो बच जाता है उसे हम उपापचय क्रिया करते हैं, उसे जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसे बाहर निकालते हैं, तो उसे हम उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो हम आज जानेंगे ये सभी क्रियाओं के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन आज हम सबसे पहले जानेंगे पोषण के बारे में जानेंगे। पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पोषण होते हैं, किस प्रकार के पोषण प्रक्रिया होता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। पोषण के बारे में ही आज जानेंगे, श्वसन भी जानेंगे, परिवहन भी जानेंगे, उत्सर्जन भी जानेंगे। आगे पारापारी एक एक वीडियो मैं सबके लिए बनाऊंगा, सबके लिए एक एक वीडियो बनाएंगे और सब में हम लोग कुछ न कुछ पढ़ेंगे और सभी जानकारी हम लेंगे। आज हम चलते हैं पोषण की ओर। पोषण क्या होता है, कितने प्रकार के होता है और कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो जीवों द्वारा वातावरण से पोषक पदार्थों की प्राप्ति करना, पोषक पदार्थों की प्राप्ति करना, पोषक पदार्थों की प्राप्ति करना ही पोषण कहलाता। यानी कि जिस प्रक्रिया द्वारा वातावरण से कोई जीव पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। पोषक पदार्थ जो है से भोजन में उपस्थित जितने भी घटक होते हैं, भोजन जो हम लोग करते हैं, भोजन जो हम लोग करते हैं, खाना खाते हैं, उसमें जो भी घटक होते हैं, जो शामिल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, लवण, जल इत्यादि, ये सभी जो है घटक जो है ये पोषक पदार्थ कहलाता है।
पोषक पदार्थ कहलाता है। यानी कि जिससे हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति होता है वो पोषण कहलाएगा। और जो पोषक तत्व या पोषक पदार्थ जो भोजन में उपस्थित जो घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, जल इत्यादि जो होते हैं वो सभी पोषक पदार्थ कहलाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग पोषण जो है इसे कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, उसमें कौन कौन से विधि होते हैं पोषण के लिए। तो पोषण को 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। हम इसके बारे में जानेंगे, पोषण के बारे में हम लोग जानेंगे।